जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। क्या आपको पता है कि आप किसी के नेल्स के टाइप को देख के उनकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी शख्सियत को डिकोड कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है जो कि अगर सामान्य रूप से कोई किसी को ना बताए तो जानना मुश्किल हो जाता है। आज उसी के बारे में काफ़ी डीप से जानेंगे, लेकिन पहले क्विक हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि जब भी यहाँ पर जो 2 टाइप्स दिखाए गए हैं, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर टाइप्स हैं आपके नेल्स के शेप के, चाहे हाथ के हो या पैर के हो। सबसे पहले 10 से 15% दुनिया में लोग होते हैं जिनमें ऐसी चौड़ी अवस्था में नेल्स पाई जाती है। इसके अलावा जो 60% लोग होते हैं उनमें ऐसी अवस्था पाई जाती है जहाँ पे लंबी ज़्यादा होती है और चौड़ी कम होती है। इसके अलावा बाकी जो परसेंटेज लोग हैं उसमें ऐसी अवस्था होती है कि इसी में मान लो थोड़ा सा गोलाकार हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो, इसी में थोड़ा सा और पतला होकर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए, या और आगे की तरफ इसके नुकीला हो, या नीचे की तरफ ये पतला हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे फिस्ती लोग पाए जाते हैं 80% तक। अब इसके बदलने के कारण, नेल्स के टाइप के कारण उनका व्यक्तित्व, उनकी पूरी पर्सनालिटी कैसे बदल जाती है और क्या क्या मुख्य अंतर होते हैं। सबसे पहले इसे हम देंगे ग्रुप ए का नाम और इसे हम देंगे ग्रुप बी का नाम। अगर आप ग्रुप ए वाले हैं तो आप संग्रह करने वाले हैं, आप बेवजह धन खर्च करने वाले नहीं हैं, बेवजह आप किसी चीज़ को, इनफैक्ट कि आप बोलने वाले भी नहीं हैं, आप अपना बुखार तक किसी को नहीं देंगे। आप बेवजह खर्च करने में बहुत आगे होते हैं, फिजूल खर्ची करने में आप मास्टर होते हैं, चाहे वो किसी को राय देनी हो, चाहे किसी को पैसे देने हो, किसी भी तरीके से जो आपके पास रहेगा वो देने से आप नहीं हिचकोगे। दूसरे, अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं, काफ़ी गंभीर स्वभाव के होते हैं। ग्रुप बी काफ़ी अलहर स्वभाव के होते हैं, कब क्या बोल देंगे, कैसे रिएक्ट कर देंगे, कहना इनके लिए मुश्किल होता चला जाता है। ग्रुप ए चीज़ों को बिना अच्छी तरीके से जाने कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादातर नकारात्मकता का चोला ओढ़े होते हैं। ग्रुप बी ए काफ़ी आशावादी रवैये वाले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर जोश में आ जाते हैं और काम को आगे बढ़ाने की चेष्टा करने लगते हैं। जबकि ये लोग बिना अच्छे तरीके से देखे समझे चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा ग्रुप ए वाले लोग राज दफन करने में मास्टर होते हैं, बड़े से बड़े राज दफन करके पचा लेंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को छोटी सी बात बता दो, ये लोग जब तक 10 को नहीं सुना देंगे इन्हें चैन नहीं आएगा। ये कोई राज मतलब पचा ही नहीं पाते, ये कभी डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी स्थिति है स्वार्थ, ऐसे लोगों में 100% अपना स्वार्थ होता है। ये पहले खुद को सुरक्षित करेंगे, अपना देखेंगे, उसके बाद ही कहीं और इन्हें ठीक लगेगा। इनफैक्ट कि अगर किसी का ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो ये तकलीफ़ में आ जाते हैं, इन्हें पहले अपना अच्छा चाहिए। इनका अगर सब अच्छा है तो दूसरे का अच्छा हो, ठीक है, लेकिन अगर इनकी प्रॉब्लम में और दूसरे का अच्छा हो रहा है तो इनके लिए इनकी रातों की नींद उड़ती चली जाती है। वही ग्रुप बी की बात करें तो दूसरों की खुशी में भी खुशी हो जाते हैं और ये अपना स्वार्थ 50% ही देखते हैं। अपना भी थोड़ा बहुत चलता रहे, दुनिया की चलती रहे, तो इन्हें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती। ईर्ष्या की भावना अगर बात करें तो इनमें ईर्ष्या प्रबल होती है, काफ़ी मात्रा में होती है। इनमें ईर्ष्या मौसमी होती है, कभी कभी आती है, ज़्यादातर नहीं। ये आइसक्रीम के पॉट के समान है, यानी कि नीचे जो आइसक्रीम में लगा होता है वो बिस्किट, उसकी तरह है। ये हमेशा एक ही ढांचे में, एक ही स्थिति में रहेंगे। ऐसे लोग ऊपर लगे आइसक्रीम की तरह होते हैं, जो रंग बदलते हैं, पिघलते रहते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट तौर पे इनके जीवन में आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक और गाढ़ी चीज़ों के विषय में बात करेंगे जिसके कारण ऐसी पर्सनालिटी इनकी हो जाती है और ऐसा इनका नज़रिया हो जाता है। अगर ग्रुप ए की बात करते हैं, इस तरीके की नेल्स की स्थिति होती है। ऐसे लोगों का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण और अभाव में बीता होता है मोस्टली। ऐसे लोग बहुत कम उम्र में ज़िंदगी के काफ़ी कड़वे अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं। वहीं ऐसे लोग 15 से 16 वर्ष तक पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी का मतलब क्या है और अनुभव और कड़वा जैसा क्या होता है। बहुत अलहर और सामान्य ज़िंदगी ये जीते हैं और बड़ा आशावादी रवैया होता है, चीज़ों को उस तरीके से सोचते ही नहीं, बहुत लाइट मूड से रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, बचपन से इनके सर पे काफ़ी बोझ होता है, इन्हें दुनिया दिखाई जाती है अलग तरीके से, इनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, इन्हें आराम से खाओ, नंगा घूमो, नहाओ, बस ऐसी सिचुएशन इनके ऊपर बनी पड़ी होती है। इसके अलावा ऐसे लोग अपना काम निकालने में बड़े माहिर होते हैं। बचपन से ही इनका नज़रिया दुनिया को देखने का, और इन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि इन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जहाँ इनका फ़ायदा दिखेगा वहीं ये लोग अपना झुकाव बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों के साथ क्या है, जहाँ प्रेम दिख जाए, जहाँ दिख जाए कोई अच्छे से बात कर ले तो उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे, या जहाँ पे इनका लोभ दिख जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की आँखें बड़ी क्रियाशील होती हैं। आँखों में ही इनके सब कुछ होता है, जहाँ आँख को सुख मिलेगा उसकी तरफ बढ़ेंगे,
चाहे वो कुछ भी हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है और उसमें कई सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे लोगों का थोड़ा सनकी स्वभाव का होता है वैवाहिक जीवन, बहुत अच्छा चलेगा, छोटे मोटे झगड़े होंगे, किचकिच होंगी, फिर अच्छा चलेगा। इनफैक्ट ये पूरी लाइफ अच्छी खासी चलती है, लेकिन इनके लिए उतनी अच्छी नहीं चलती। खासकर अगर लड़कियों की अगर ऐसी हो तो उनका जीवन काफ़ी मुश्किल भरा होता है और जीवन में काफ़ी कड़वे अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं। इनफैक्ट ये आफ्टर मैरिज ससुराल में इनके साथ चीज़ें काफ़ी लंबे समय के बाद ठीक होती है, नियंत्रण में आती है, नहीं तो शुरुआत में काफ़ी मुश्किल स्थिति से ऐसे लोग गुजरते हैं। इन लोगों की स्थिति होती है कि मौका देख के चौका मारने में माहिर होते हैं, तो उस तरीके से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसके अलावा और कुछ इनके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो ऐसे लोग किसी भी स्थिति में अपनी हानि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोग कभी कभी ज़्यादा चालाकी के चक्कर में अपना काफ़ी कुछ गंवा देते हैं। ऐसे लोगों को ग्रुप ए के लोगों को संतान से काफ़ी लाभ होता है। ग्रुप बी के लोग के संतान भी इन्हीं की तरह चालबाज होते हैं, पता नहीं कब कौन सी गुगली मार बैठे। ऐसे लोगों को जीवन में सुख 45 के बाद मिलता है, जब उन्हें संतोष हो जाता है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, सबकी अपनी किस्मत है, सबका अपना प्रारब्ध है, तब जाके एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग होते हैं इनका इससे कुछ मतलब ही नहीं है कि दुनिया का क्या जा रहा है, एक क्रिकेट मैच चला के बैठ के वो देखेंगे। ऐसे लोग चुपचाप बड़े से बड़े काम कर देंगे। ऐसे लोग पहले भरपूर ढोल पीट देंगे, चारों तरफ बता देंगे, पार्टी साटी कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि यार काम का तो टाइम निकल गया, अब कैसे होगा, हो गया शुरू तो हो गया, नहीं तो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये पहले जश्न मनाएंगे, ये होने के बाद भी नहीं मनाएंगे। ऐसी प्रकृति लोगों में आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 5% ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें अन्य भी परिस्थितियाँ होती है, जिसके कारण चीज़ें कई दफ़े आपको बदल जाती हैं, तो उनकी गणना आप अलग तरीके से करते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।